Namaste everyone and a very good morning. Good morning. Namaste, welcome and good morning. हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, अस्तु मां साथ साथ में ही कहेंगे। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो तहे दिल से आपका स्वागत एंड शुक्रिया कि 21 डेज होलिस्टिक प्रोग्राम के अंदर आपने डिसाइड किया है कि हमने हेल्दी होना है, फिट होना है। और इस प्रोग्राम में आपने काफी लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने नहीं, बट काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हेल्थ क्या होता है एंड होलिस्टिक क्या होता है। होलिस्टिक का मतलब होता है, जो हमने वीडियो में देखा था कि फुल इन द सेंस क्या होता है। तो हमने सबसे पहले ये जानना है कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। और मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पढ़े, जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजी थी उनमें से किसी को एक डर ये था कि मैं बैंक में हूँ तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो अभी की जो भी क्राइसिस है इसके अंदर कुछ वायरस कैच नहीं होना चाहिए, तबीयत ठीक रहनी चाहिए। हम कौन है ये अगर हम समझ जाएंगे तो शायद ये डर निकल जाएगा। ये डर के अंदर हम लोग रहते हैं, तो हम लोग ये मुद्दे के ऊपर भी टच करेंगे। अभी हॉलिस्टिक क्या है? हॉलिस्टिक इज, समझ लीजिए कि अगर हमारे शरीर में कुछ दर्द है, आपको ट्रैक्शन लगा है, आप सोए हुए हैं और आपको दूसरी तरफ से पता चलता है कि आप पीएचडी कर रहे थे, उसमें यूनिवर्सिटी टॉप किया है, फाइनेंशियली आपकी लॉटरी निकल गई है, तो क्या आप खुश हो पाएंगे? क्या आप एंजॉय कर पाएंगे? तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज होलिस्टिक फिटनेस नहीं है। वाइस वर्सा ऑल्सो, समझ लीजिए कि आपका मेंटली और इमोशनली यू आर डिस्टर्ब, आपका डिवोर्स हो गया है समझ लीजिए, और आप ऐसे व्यक्ति के साथ में थे जो आपको चाहिए था, उसके साथ में आप नहीं रह पा रहे हो, और फिर आपको पता चलता है दोबारा कि इसके अंदर तबीयत ठीक है एंड आप पीएचडी टॉप कर दिए हो, फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है ये है माइंड, बॉडी, सोल, ये ब्रॉडर पार्ट्स है। बॉडी इज द फिजिकल बीइंग, माइंड इज द मेंटल बीइंग एंड सोल इज द स्पिरिचुअल बीइंग। अगर हम थोड़ा और डीप में देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में कि काफी लोगों का रहता है पैसे चाहिए, पैसा बिकम्स अ फाइनेंशियल बीइंग। अभी दैट इज टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिकनेस, पर हम लोग वो भी समझ लेते हैं बिकॉज उसी के टेंशन के कारण काफी लोगों ने अपनी सेहत, अपनी मानसिकता ये बिगाड़ दी है या बिगड़ गई है। और माइंड और बॉडी ये बहुत एक दूसरे का इनमें कनेक्शन होता है। वीडियो में ये श्लोक देखा था हमने, दोबारा देखेंगे क्योंकि ये हमें कॉन्टेम्पलेट करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हमने सुना होगा, आपने अगर वीडियो देखा होगा ग्रुप में तो, पर इसको कॉन्टेम्पलेट यानी आपने इसको आत्मसात करना है और अपने जीवन में इसको अप्लाई करना है। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इसके थ्रू हम लोग दोबारा ये सारी चीज समझते हैं। तीसरे अध्याय का जो ये श्लोक है 42 नंबर का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। जिसका मतलब है कि हमारे जो हमारा शरीर और हमारे जो ये 5 इंद्रिय है, इनसे बड़ा हमारा मन है, इससे सुपीरियर है, इससे परे है। फिर मनसस्ते परा बुद्धि, मन से भी बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से बड़ी आत्मा है। तो हमें ये सीक्वेंस तो भगवत गीता ने बता दी है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा। और हम लोग अगर शरीर के लेवल पे रहेंगे, दैट इज फिजिकल लेवल के ऊपर रहेंगे,
तो हम लोग बहुत सबसे नीचे के लेवल पे है, हम लोग ऊपर के लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और ऊपर के लेवल पे अगर जब ऑपरेट करेंगे ना, तो नीचे के लेवल तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। घोड़ा, 5 घोड़े हैं और वो घोड़े का रथ है। पांचों घोड़े को एक लगाम लगाई हुई है और ये एक चालक के हाथ में है। तो ये जो 5 घोड़े हुए, ये हो गए आपके 5 इंद्रिय। जो लगाम है ये है आपका मन, और ये जो उसका चालक है, मास्टर है, ये है आपका सोल। तो मन जो है ना, ये मन होता है बीच में। ये बीच में होने के कारण ये इधर भी चले जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, और एकदम जनरल तरीके से वो जाता है इंद्रियों के तरफ। इंद्रिय कहते हैं कि हाँ, अभी मुझे बटाटा वड़ा खाना है, चटपटा कुछ तो खाना है, या जो भी इंद्रिय कह रहे हैं उसके तरफ मन ऑटोमेटिकली चले जाता है। पर वापस भगवत गीता का एक और श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय में 5वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बंधु का मतलब है दोस्त और रिपु का मतलब है दुश्मन। तो अगर आपका मन आपका दोस्त बन गया, रिपीट करती हूँ, आपका मन अगर आपका दोस्त बन गया, तो योर लाइफ इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड स्मूथ। बट आपका जो मन है, ये अगर आपका शत्रु बन गया, तो ये सबसे ज्यादा इसमें आपके जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आप यानी कौन है? तो आप आत्मा हो। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। तो ऐसा कभी समय था ही नहीं कि आप नहीं थे या मैं नहीं थी, या कभी आएगा भी नहीं कि आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी। तो हम अगर आत्मा है, तो सबसे पहले अगर मन हमारा दुश्मन बनता है, तो दैट मीन्स उसका कंट्रोल इंद्रियों के हाथ में है। अगर हमें उसे मित्र बनाना है, तो उसका कंट्रोल हमारे पे चाहिए। और इसके अंदर हम मन का कंट्रोल अगर लेंगे, तो इंद्रिय अपने आप सुनेंगे इसका। जैसे घोड़ों का होता है, हमने लगाम अगर खींच ली, तो जो इंद्रिय है ये ऑटोमेटिकली, उन्हें तो झापड़ लगा रहता है घोड़ों को, इंद्रिय ऑटोमेटिकली काबू में ही रहते हैं। दूसरे अध्याय में एक और श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आपने श्रेयस मार्ग लेना चाहिए, प्रेयस मार्ग नहीं। श्रेयस मार्ग जो है, ये वापस हम जब हमारे इंटेलेक्ट का, बुद्धि का सुनेंगे, तो वो हमें श्रेय दिलवाएगा। और प्रेयस क्या है? तो अगर हम हमारे इंद्रिय का सुनेंगे, जो हमें प्रिय है वो चीज करेंगे, प्रेयस मार्ग, तो ये हमें यश नहीं दिलाएगा। ये फर्क था दुर्योधन में और अर्जुन में। दुर्योधन ने चुना था प्रेयस मार्ग और अर्जुना ने चुना था श्रेयस मार्ग। अभी दुर्योधन और अर्जुन को छोड़ देते हैं, हम हमारे बारे में सोचते हैं। हमारा क्या? हमारे बारे में क्या है, हमने क्या करना है, ये पूरा हमारे ही हाथ में है। अगर हमारा जीवन हमें मिला है हमें, तो मृत्यु तो होनी ही है। करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पृथ्वी पर आए और चले गए। हमें हनुमान जी जैसा वर तो नहीं मिला है, आमरण नहीं रहेंगे। करोड़ों लोग आए और गए, क्या हमें भी वैसे ही करना है, वैसे ही होना है? या जो कुछ गिने चुने, जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस किया है इस पृथ्वी पे, उनमें से कुछ बनना है। और अगर उनमें से कुछ बनना है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम कौन है। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारे, सभी लोग, 99% लोगों का जो स्पिरिचुअल गाइड है, ये भगवत गीता ही थी। बिकॉज इसी के अंदर हर एक सवाल का, हर एक सिचुएशन के लिए और हर एक इंसान के लिए सॉल्यूशंस है। अभी हम लोग डील कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ इस टॉपिक के ऊपर। अभी हेल्थ क्या होती है? तो हमने देखा माइंड, बॉडी, सोल। इसी को वापस हम लोग अभी हम डिटेल में देखने जा रहे थे, ये समझेंगे। फिजिकल बीइंग, द मेंटल बीइंग, इमोशनल बीइंग, द स्पिरिचुअल बीइंग, द फाइनेंशियल बीइंग एंड द सोशल बीइंग।
ये सारे चीज आपके कंट्रोल में और बैलेंस में अगर रहेंगे या इक्विलिब्रियम अगर बना रहेगा, तो देन यू विल हैव अ होलिस्टिक हेल्थ। एक बहुत अच्छी बुक है, लुई हे नाम की जो ऑथर है, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी बहुत फेमस बुक है यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक के अंदर लुई हे ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको फिजिकल एलिमेंट है, कुछ आपको डिजीज है फिजिकली, तो उसका कारण है कि आपकी मानसिक अस्थिरता। तो अगर जिसके अंदर उन्होंने, इनफैक्ट आदि बुक है जिसके अंदर सारे डिजीजेस लिखे हैं कि अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन का कारण क्या है, तो उसका कारण इज नॉट फिजिकल बट उसका कारण इज मेंटल। और वो मेंटल कारण है कि आपने कुछ तो ग्रजेस रखे हैं, यू हैव नॉट फॉरगिवन एंड नॉट फॉरगॉटन। और जो भी पुराने चीजें आपने आपके मन में दबा के रखे हैं, दैट इज व्हाट इज गिविंग यू माइग्रेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे हम अगर ये समझ जाए कि फिजिकल लेवल पे काम करने की जगह अगर हम मानसिक लेवल पे काम करेंगे, तो हमने ये देखा है कि हमारे शरीर से भी परे हमारा मन है, मन से परे बुद्धि है। बुद्धि क्यों? क्योंकि बुद्धि ही हमें बुद्धि के कारण ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान के कारण हम लोग अप्लाई कर सकेंगे, हमारा मन को समझा सकेंगे, हमारे मन के ऊपर मन को काबू में रख सकेंगे, जो दोबारा इंद्रियों को काबू में रखेगा। तो अगर हम ये मास्टरी कर सकेंगे मन के ऊपर, हमारा लाइफ ही स्मूथ हो जाएगा। और जो भी फिजिकल एलिमेंट्स है, ये फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ने के कारण भी ऐसे हैं कि हम लोग जो भी टॉक्सिन चीजें हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं, जो भी हमारा आहार है, जो हम सेवन कर रहे हैं, ये टॉक्सिन होने के कारण कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है शरीर में। और जहां डिपॉजिट होता है वहां पे हमें उस चीज का डिस ईज हो जाता है। डिसीज का तौर शब्द है डिस ईज, EASE। तो उस चीज में हमें आराम नहीं रहता है, इसका मतलब। इनफैक्ट इवन भगवत गीता का श्लोक है जिसमें कहा गया है, दोषो एव ही सर्वेसाम रोगा नाम एकारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, निदानम अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत। तो जिसका मतलब होता है कि ये सारे जो भी दोष है ना आपके, ये सारे दोष का कारण एक ही है, कारण अद्वैत, निदानम अद्वैत। तो ये कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। हमारे आहार इज नॉट जस्ट व्हाट वी ईट। हम सिर्फ जो सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सिर्फ वही आहार नहीं है, पर हमारे पांचों इंद्रियों से हम लोग जो भी चीज हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, ये आहार हो गया है। और जो भी आहार हम हमारे शरीर को देंगे, इसी के कारण हमारा शरीर आइदर बनेगा या बिगड़ेगा। अभी तक के हमारी जो लाइफस्टाइल रही है, हमारा जो आहार रहा है, ये हमने हमारे शरीर को बिगाड़ा है। और उसी के अंदर अगर हमें समझ लीजिए हेडेक है या नींद नहीं आ रही है या डायबिटीज है, हमने क्या किया है, तो एलोपैथी की दवाई का सेवन किया है। ये एलोपैथी की जो दवाई है, इसके कारण हम लोग और टॉक्सिन हमारे शरीर में डाल रहे हैं, तो हमने और नुकसान पहुंचाया है शरीर को। और ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कुछ कुछ लोग सालों साल तक के ये दवाई लेते ही रहते हैं। इन द सेंस क्या करते हैं, शरीर में ये टॉक्सिन डालते ही रहते हैं, और फिर वो एक के बाद में दूसरे अवयव के ऊपर उसका नुकसान होता है, फिर दूसरे से तीसरे के ऊपर जाता है, और ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमने जैसे ये ग्रुप में अभी आई थिंक काफी लोग हैं जिन्होंने लीवर क्लींजिंग किया था। दीना जी, धनलक्ष्मी जी, आप लोगों ने किया था क्या? नीता जी, यू हैड डन। इन लोगों ने लीवर क्लींजिंग किया था। एंड लीवर क्लींजिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में का जो टॉक्सिन है, जो जहाँ पे भी जमा हुआ है, वो टॉक्सिन अगर आपके घुटनों में दर्द, घुटनों में अगर जॉइंट्स में जमा हो जाएगा, आपको घुटने का प्रॉब्लम आएगा। अगर वो आपके हार्ट में जमा हो जाएगा तो आपको हार्ट प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपके पैनक्रियाज में जमा हो जाएगा, शुगर प्रॉब्लम होगा। तो जहां पे भी वो जमा हो रहा है, वो वहां से हम उसे निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हमने अभी जो शुरुआत की है आज से, टॉक्सिन निकालने के लिए हमने डिटॉक्स ड्रिंक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो 21 डेज
होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम में है। इन लोगों ने आज से शुरुआत की होगी, ऐसे मैं आशा रखती हूँ। यस, थैंक यू संपदा। यस, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें जो पढ़े थे, जिन्होंने लिखा था कि ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हैं। काफी लोगों का जो आंसर था, दिस वाज वजन कम करने के लिए, या तो फिर एक ये डर था कि इस क्राइसिस के अंदर खुद को संभालने के लिए, इसके अंदर हमने अफेक्ट नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए। और काफी का ये भी था कि एक लाइफ में बैलेंस चाहिए। अगर हमें ये बैलेंस चाहिए तो हम ये और डिटेल में देखेंगे ही आगे, बट अल्टीमेटली बैलेंस चाहिए है तो काफी लोग को अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं ना, कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, और ब्रह्मांड और मैं, हम में बहुत सिमिलैरिटी है। देखिए, हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जो पृथ्वी को समझ लीजिए। हमारे पृथ्वी के ऊपर करीबन 70-75% पानी है, वाटर एलिमेंट। हमारे शरीर में भी 70-75% वाटर एलिमेंट है। हमारा शरीर, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स, ये 5 तत्वों का ही बना है। और ये जो 5 तत्व है ना, तो ये हमारे 5 फिंगर्स भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है अग्नि, ये रिप्रेजेंट करता है वायु, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेस, ये दिस इज पृथ्वी एंड दिस इज वाटर। और हमारे शरीर में देखिए, ये पूरे इसकी सिमिलैरिटी है। जैसे वाटर हो गया 75% पृथ्वी पे, 75% यूनिवर्स में, 75% हमारे शरीर में। वायु, अग्नि 4%, 16%, 4% एंड द रिमेनिंग परसेंट, ये भी जो परसेंटेज है हमारे पृथ्वी पे, दुनिया में, हम में, ये सारे सेम ही है। तो हम हुए ना यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव छोटे से। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड हूँ। और अगर हमें ये इक्विलिब्रियम चाहिए, तो हमारे माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, एनर्जीज, फाइनेंसेस एंड द सोशल ब्रेन, ये सारे के अंदर बैलेंस चाहिए, या इन शॉर्ट माइंड, बॉडी, सोल। हमने ये बैलेंस अगर हमारे जीवन में आ गया, तो ये हम आसानी से अप्लाई कर सकेंगे एंड वो होलिस्टिक इसका हम फील ले सकेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट ग्रुप के लोगों ने ये सुना होगा, कोमल, कोमल नाम की एक मेरी स्टूडेंट थी, बहुत सुंदर कॉलेज की स्टूडेंट, और उसका थोड़ा सा उसने पुट ऑन कर लिया था। तो उसके बाद में वो कुछ 2-3 महीने बाद मुझे मिली, और तब मैंने उससे जस्ट ऐसे बोला कि अरे यू आर एकदम पतली, दुबली पतली हो गई है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड उसने मुझे कहा कि मालूम है मैडम मैंने क्या किया। तो उसने फिर आगे बताया, मैं रोज सुबह मिरर के सामने खड़ी होती थी, और खड़ी होके मैं खुद को कहती थी, खुद का इमेज देख के, कि कोमल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू हैव बिकम थिन एंड यू आर बिकमिंग थिनर डे बाय डे। तो इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। ये खुद उसने कहा कि मैंने न डाइट किया, न दूसरा कुछ एक्सरसाइज किया, नथिंग एट ऑल। एक ही चीज किया कि मिरर के सामने खड़े खड़े रह के खुद को बहुत बोला कि यू हैव बिकम थिन, तुम दुबली हो गई हो, तुम अच्छी दिख रही हो। और यही चीज हम अभी समझते हैं कैसे होता है। ये काम कर रहा है मानसिक लेवल के ऊपर। तो जब हम मानसिक लेवल पे काम करेंगे ना, शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट अपने आप होगा ही। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने डरना नहीं है, बिकॉज डर ये निगेटिव भावना है, और एप्रिसिएशन ये पॉजिटिव है। तो जैसे ही कोमल के केस में पॉजिटिव एप्रिसिएशन काम किया है, पॉजिटिव इफेक्ट शरीर में दिखे हैं, सिमिलरली निगेटिव इफेक्ट दिखते हैं अगर हम डरते हैं तो। गिल्टी फील होना, ब्लेम फीलिंग में रहना, और डर लगना, ये सबसे नीचे के फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस है। तो अगर हम इसमें रहेंगे तो हमारी एनर्जी ऐसे ही खराब हो जाएगी, और हमारा शरीर वैसे भी खराब हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंटली, टीवी देखना बंद करिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ना बंद करिए। अगर आप
निगेटिविटी से अफेक्ट हो रहे हो, या अगर डर आपके अंदर कहीं पे भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग निगेटिविटी सेल्स, लोगों के मन में डर डाल के फिर वो ये एक्चुअली काम ही है सोशल मीडिया का, भले ही वो न्यूज़पेपर हो या टीवी हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, न्यूज चैनल्स हो, तो इनका ये हम जितना ये देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं ना हमारे शरीर का, ये सारा निगेटिविटी हम अंदर डाल रहे हैं ना, और ये डाल के हमें नुकसान हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि ये निगेटिव आहार है और हमने ये नहीं लेना है। इनफैक्ट आहार के बारे में दोबारा भगवत गीता में भी कहा है, त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो इज आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो भी आहार सेवन करते हैं वो हमारे ये 3 गुणों के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 गुण क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक पॉजिटिव गुण है, ये राजसिक इज न्यूट्रल एंड तामसिक इज नेगेटिव। हम जो हमारे शरीर में डालेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। एंड हमने वो वीडियो में आपने देखा होगा कि सात्विक इंसान है वो सात्विक खाना प्रिफर भी करेगा, एंड वाइस वर्सा भी होता है कि जो सात्विक अन्न का सेवन करता है उसके विचार अपने आप सात्विक हो जाते हैं। तो ये छांदयोग उपनिषद में भी कहा है, हम जो खाते हैं उसका ब्रॉड भाग शरीर से निकल जाता है, जो सटल भाग है इससे हमारा शरीर बनता है, और सबसे सूक्ष्म भाग जो है, सबसे सटलेस्ट ऑफ ऑल पार्ट, इससे हमारा मन बनता है। तो सबसे आसान है कि हमने हमारे आहार को बदलना, और उसी के साथ साथ में ऊपर के लेवल पे भी हम काम करेंगे कि मानसिक लेवल पे, दैट इज मेंटल लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक लेवल पे भी हम काम करेंगे, जिससे शरीर को कंट्रोल में रखना बहुत आसान होगा। Yes, Dina ji is saying I don't have TV connection since past 4 years. Very good, Dina ji. Even I don't have a TV at my place since 7 years now. Yeah. Really good. And WhatsApp के ऊपर जो भी जरूरी मालूमात होती है ये तो मिल ही जाती है, स्पेशली फॉर दी कोरोना। निगेटिव इसके अंदर जाने के बजाय वो क्लोज करके गो टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, पूजा, जप, बहुत सारी चीजें हैं। अभी किसने क्या करना है ये मैं नहीं बता सकती हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि डोंट बिलीव मी एट ऑल, मेरा विश्वास मत करिए, क्योंकि वो विश्वास करके कुछ फायदा है नहीं। जब तक आप आपके जीवन में उसे आत्मसात नहीं करेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे और आपके लिए वो सत्य नहीं बनेगा, तब तक उसका आपको यूज नहीं होगा। तो सिर्फ यू कैन बी ओपन टू एक्सेप्टिंग द न्यू थिंग्स, you try it for yourself, you experience it, and only then it is basically the truth for you. तो इसके अंदर अभी आप लोगों ने सबके पास अगर पेन पेपर लिया है जो मैंने कहा था, तो उसके ऊपर अभी एक सवाल लिखिए, इसका आंसर आपने ग्रुप में डालना है। What does holistic health mean for me? हर एक के लिए अलग अलग होता है। अभी इनफैक्ट इतने सारे ढेरों चीजें हैं ना हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पे आजू बाजू सब जगह अलग अलग टाइप के जैसे योग होते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग। तो हम भक्ति योग का जो इंसान है उसको क्रिया करने के लिए नहीं कर सकते, या जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्ञान योगी थे, ज्ञान योगी को हम नहीं कह सकते कि तू राम राम कर, भक्त योगी बन। So there is difference between each and every person. So you have to explore everything and find out what is the ultimate truth for you. आपने हर एक चीज को आपके लिए क्या सत्य है ये खोजना है, नई चीजों एक्सप्लोर करना है, और आपके लिए सत्य क्या है यहाँ तक आपने पहुंचना है। अहम ब्रह्मास्मि एक तो अंदर भी पहुंचना है, एंड सेकेंड इज आपके लिए जो भी सूटेबल है ये आपने हर एक चीज करके रियलाइज करनी है। एक और एग्जाम्पल जो मैंने कोमल का दिया था, उसका एक वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल इज विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया था बचपन में, डॉक्टर्स ने कहा था कि तू कभी चल नहीं सकेगी,
पर विल्मा की माँ जो थी उसने हार नहीं मानी। विल्मा को बर्थडे के दिन वो साइकिल ले आई। When she was bedridden, डॉक्टर्स ने बोल दिया था चलने के होप्स ही नहीं है, और माँ ने कहा कि नहीं तू चलेगी, देखिए साइकिल लाया है तेरे लिए, तू चलेगी। और ये जो लड़की है विल्मा रुडोल्फ, इसने हिस्ट्री बनाया ओलंपिक्स में। 3 गोल्ड मेडल, ये एकलौती एक महिला थी जिसने 3 गोल्ड मेडल रनिंग के अंदर एथलीट्स में जीता था। अभी अगर विल्मा रुडोल्फ जैसी औरत जो फिजिकली भी उसकी काबिलियत नहीं थी साइंस के हिसाब से, पर वो हिस्ट्री बना सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर शारीरिक काबिलियत भी है तो क्यों नहीं कर सकते हैं? सोचिए। The only answer will come at a higher level. तो ये प्रश्न है, वो बुक में लिखिएगा कि what does holistic health mean to me? मुझे जो लगा ये मैंने कहा, पर आपके लिए क्या है ये आपने लिखना है। एंड यस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप में से अभी यहाँ कोई है जिसे कुछ बॉडी में पेन है, कहीं दर्द है? कुछ लोग तो वो डाइट और हीलिंग के ग्रुप में है, वो लोगों ने वो लोग प्लीज हैंड रेज मत करिए, बिकॉज आपने ये अनुभव लिया है। कुछ नए लोगों को हम लोग अनुभव देंगे, तो हम लोग डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग करेंगे, तो ये जानेंगे कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है। सो इफ एनीवन इज ओपन टू एब्जॉर्बिंग और एक्सपीरियंसिंग एनर्जी हीलिंग, और किसी को अगर अभी दर्द है तो प्लीज रेज योर हैंड्स और राइट इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स। सर दर्द, पेट दर्द, दीक्षा जाजू, यस यू हैव बैक पेन। ओके, ये नेक और बैक पेन कितने इंटेंसिटी में है? 1 to 10 स्केल पे इसको रेट करना है, जिसमें 10 मैक्सिमम है और 1 मिनिमम, 0 इज नथिंग एट ऑल। तो इसको आप रेट करिए, कितना है? 5 है, 6 है, 7 है, 10 है? 6 है। 6 नेक पे है कि बैक पे है कि दोनों पे है? ओके दीक्षा, यू हैव 6 बैक पे और 7 नेक पे। ऑल राइट, वी विल जस्ट टेक 1 डेमो, बाकी लोग हीलिंग ग्रुप में आ सकते हैं। दीक्षा, तुम्हारा वीडियो प्लीज ऑन करोगी? दैट विल जस्ट मेक इट फास्टर। Diksha, can you start your video? Is that possible? I did it, ma'am. Oh, okay, all right. I'm just trying to figure out where it is. How do I see the video now? All right. I don't Diksha. think she has done it because it is not seen. She has not done it. Diksha, you have to start the video left side. She has done it. She can be seen. Okay. She can be seen. Hands like this, both the hands. Don't cross your legs and keep rested down on your legs. Yes, Diksha. Yeah, all right. Yeah, just a minute. With the right hand, can you touch the place where it is aching? आपको neck में कहाँ? All right. बस वैसे हाथ लगाए रखिए. Just 10 seconds. हाथ एक ही हाथ लगाना है, दूसरा हाथ नीचे रख देना है.
ओके, बैक पे हाथ लगाना है दीक्षा. Can you remain like that for 10 seconds? Okay, you can remove your hands, Diksha. And just keep both the hands like this on your leg. Yeah, Diksha. Yes. आपका पेन कितना है वो बताना अभी दोबारा देख के 1:10 एग्जाम्पल पे, 1:10 स्केल पे, सॉरी. बैक का थोड़ा कम लग रहा है. नेक इज ओके, नेक 5, बैक 3. नेक के ऊपर अभी लेफ्ट हैंड लगाओ, वैसे ही रखो. ओके, हाथ नीचे रख दो दीक्षा. अभी बैक पेन, नेक पेन कितना है? नेक पेन इज 2-3. ओके, एंड बैक पेन? बैक पेन 2-3. हाँ, बैक भी कम है. Okay, all right. Yes, thank you for participating, Diksha. And yeah, ये जो था ये distant energy healing था. So just to show you how energy works. तो हमारा जो शरीर है ये इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि this is not mass, E is equal to mc square. तो हमारा शरीर अगर हम देखेंगे तो एक सेल ले लीजिए आप, तो एक सेल के अंदर भी आप और गहरे से अगर देखेंगे इसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके अंदर अगर आप और देखेंगे तो इसमें है क्वार्क. एंड व्हाट इज क्वार्क? तो क्वार्क इज बेसिकली एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. तो आई थिंक यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो हमारे फ्री एनर्जी हीलिंग डाइट ग्रुप के अंदर है. इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है. हम डेली जो डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग करते हैं, और अभी दीक्षा का भी जो हमने एक्सपीरियंस लिया है कि उसका जो पेन है 6 और 5 है, उस पे से वो 2 के ऊपर, 2-3 के ऊपर आ गया था इन लेस देन अ मिनट. तो व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक्सपीरियंस करना इम्पोर्टेंट है, तब आप इस पे यकीन करेंगे. मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ था. एक एक्सपीरियंस आया था एंड उसके बाद में जीवन पूरा बदल गया था. पर जब तक दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं तब तक वो मेरे लिए सत्य नहीं है. सो आई इनवाइट यू ऑल फॉर एक्सपीरियंस. एंड अभी आपके कुछ अगर सवाल है तो पूछिएगा. सुवर्णा जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को एंड यू कैन आस्क. नमस्ते मैम, मेरे हाथों में बहुत इचिंग हो रही है, ऐसे एक्जिमा जैसे लग रहा है. ओके, आपके जो भी पर्सनल ये है तो आपको ग्रुप लिंक भेज देंगे हीलिंग का. हीलिंग ग्रुप के अंदर हम पर्सनल हीलिंग करते हैं. अभी अगर कुछ क्वेश्चंस है और होलिस्टिक हेल्थ के रिलेटेड है तो सब लोगों को इसका फायदा होगा, सारे पार्टिसिपेंट्स भी. ओके ओके मैम, तो जीवन जीने का असली तरीका क्या है कि हम बैलेंस कर सके सब? राइट, बैलेंस होना ही चाहिए आपके माइंड, बॉडी, सोल में. तो उसका क्या मतलब, कैसे वो हो सकता है? हाँ,
ये पूरा प्रोग्राम ही उसके लिए है, ये हम 1 मिनट में नहीं जान सकते हैं कि कैसे हो सकता है। इसका Okay. स्टेप हम देख लेते हैं। एक तो ये हर एक के लिए अलग होगा, तो जो मेरे लिए है ये आपके लिए मे बी नहीं होगा। आपने आपका खुद का एक्सप्लोर करना है, पर वो एक्सप्लोर करने के तरीके क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमने एक्सप्लोर करना है ये हायर लेवल पे एक्सप्लोर करना है। बॉडी के लेवल पे तो वो बॉडी तो फॉलोज, हम बॉडी में अगर अटक जाएंगे तो हम हायर लेवल पे पहुंचेंगे ही नहीं। हायर लेवल दोबारा देखते हैं, द सोल, द इंटेलेक्ट, द माइंड एंड द बॉडी। तो ये इसके लेवल्स है। तो ऊपर के लेवल पे यानी हम कम से कम इंटेलेक्ट यानी ज्ञान तो प्राप्त करिए। ज्ञान अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपको समझेगा कि आपको आपके मन को कहाँ रखना है, फिर आप उसको श्रेयस मार्ग के तरफ ले जाएंगे। बॉडी है ये फॉलो करेगी। अच्छा, आप थैंक यू मंजू, मैम। अगर आप इस प्रोग्राम में है तो काफी आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे भी। ओके, थैंक यू मैम। या वेलकम। Manju, या you were to discuss something about the detox water today. yeah, yesterday we gave that in the group, but okay, all right. Yes, Where- Kavita, you can leave. If you don't have any questions, you can leave. Yes. Shashi ji is asking about dhyan. Dina ji, just 1 second, I'll come to that. Yeah. shashi ji, हम लोग है ना एक सेशन योगा के ऊपर लेंगे। तो योगा के अंदर जो योगा के अंग होते हैं, अष्टांग योग, तो उसके अंदर हम लोग ध्यान भी देखेंगे। बिकॉज ध्यान तक पहुंचने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है। या दीक्षा, nice to know your pain has reduced. Thank you for participating. ध्यान करने जब हम बैठते हैं और बाकी के अगर हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है तो हमारा मन, ये बंदर मन बोलते हैं ना, माकड़, मंकी माइंड, माकड़ मन, ये भटकेगा, यहाँ वहां उड़ी मारेगा, तो ध्यान तो नहीं होगा। तो ध्यान होने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है ये हम हमारे सेशंस में इनकॉर्पोरेट करने ही वाले हैं। अगर आप इस ग्रुप में हैं 21 डेज होलिस्टिक फिटनेस, तो अगले सेशन में ये कमिंग सैटरडे हम लोग इसके बारे में लेंगे। ओके मंजू जी, थैंक यू। या वेलकम। यस डीना जी, डिटॉक्स का आपने कुछ पूछना है? मैंने ग्रुप 3 पे भी उसका ऑर्डर ये डाल मंजू दिया। जी, आई वांट टू से समथिंग। यस, या आई एम ऑलरेडी इनटू आनापानसति ध्यान, बट मेरा मैंने रेगुलर नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगता है। ओके, इसीलिए मैंने थोड़ा आपसे और क्लैरिटी मांगा था। बट ठीक है, आई एम इनटू दिस ग्रुप 21 डेज का। सो आई थिंक या हैव अ सेशन ऑन योग, बिकॉज वो कवर करने के लिए भी हमें आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। तो हाँ, उसका आंसर यानी हम तुरंत नहीं देख। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव अट्रैक्टेड यू इन माय लाइफ। Absolutely, that is the right thing. You have attracted me in your life. So, Yes. एक समय भी आना होता है हमारे लाइफ में एक आधी चीज अट्रैक्ट करने का, और हमारी फ्री विल होती है, वो लॉ है यूनिवर्स का। वो फ्री विल जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और सही चीज हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, उससे अलाइन होते हैं, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन और हम लोग ट्रांसेंड कर पाते हैं। सो यस, दैट इज द राइट वे। और मंजू जी, मतलब मुझे चाय पीने की भी आदत है, पहले से तो कम हो गया है, बट चाय मैं पीती हूँ। जैसे एक टाइम दूध वाला पी रही हूँ, 2 बार लिकर वाला पी रही हूँ, ब्लैक टी। ओके तो मतलब फ्रॉम इनसाइड आई नो दैट आई शुड नॉट ड्रिंक, बट वो छूट नहीं रहा है। आई थिंक ये बहुत जन का प्रॉब्लम होगा। यस, तो हम चाय के बारे में देखते हैं। हाँ। एंड दीना जी, यस आई रिमेम्बर्ड वो डिटॉक्स वाटर का जो Yeah. कल का। If you want, you can put it in the this thing also, ना group 1 में भी डाल दोगे ना, तो I'm in that group ना। नहीं, तो जस्ट उसमें- 1 सेंटेंस। Okay. Yeah. डिटॉक्स वाटर जिन्हें वजन कम करना है उन लोगों के लिए है। दीक्षा, शायद तुमने डाला था कि वजन बढ़ाना है और तुम दिख भी बहुत दुबली पतली रही थी। तो आई थिंक शी हैज लेफ्ट मंजू जी। सॉरी, दीक्षा हैज लेफ्ट। Diksha has left. आई पुट इट इन द ग्रुप। जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए ये वाला डिटॉक्स वाटर नहीं है, कुछ अलग तरीके से लेना है, वो हम Yeah. लोग देखेंगे। ग्रुप में मैं डाल देती हूँ वजन बढ़ाने के लिए।
तो ये थर्ड ग्रुप में डाला भी था कि अगर वजन बढ़ाना है तो उन लोगों ने पर्सनल मैसेज भी करना है। एंड अभी चाय के बारे में देखते हैं। काफी लोग हैं, चाय वाले हैं, कॉफी वाले हैं, सुबह सुबह या ऑफिस में बहुत बार 4-5 बार तो कॉफी का कप आ जाता है, चाय का कप आ जाता है। चाय एक तरीके से सबसे अच्छा बून है हमारे लिए, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये भी आप सबको यानी आप चौकन्ना हो गए होंगे, सरप्राइज हो गए होंगे, पर लेट मी एक्सप्लेन दैट। हम देखते हैं इसको गहराई में। जितने उसके फायदे हैं उतने नुकसान भी है, तो किस तरीके से फायदे हैं, किस तरीके से नुकसान है, हम लोग ये समझ लेते हैं। चाय और कॉफी, इसमें निकोटिन और टैनिन होता है। निकोटिन और टैनिन ये वही केमिकल्स है जो तंबाकू में या सिगरेट में होते हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं कि ये कितने ज्यादा पैमाने पे हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, बहुत ज्यादा हानिकारक है। पर चाय के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है और हमें यंग रखता है। देखिए चाइनीज लोग, जापानीज लोग हमेशा वो चाय पीते हैं, तो खाते वक्त पीते हैं, उनका चाय का प्याला होता है, पर उनकी चाय अलग होती है। अभी ये हम समझ लेते हैं। चाय का जो फर्स्ट लेयर निकलता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, फिर उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं आते हैं। निकोटिन टैनिन कब रिलीज होते हैं? जब हम चाय पत्ती को पानी में डाल के उबालते हैं, काफी देर उबालते हैं, तो बाद में उसका बॉईल होने के बाद में जब चाय पत्ती रहती है पानी में तो उसमें निकोटिन और टैनिन रिलीज होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर आपको इसके सिर्फ बेनिफिट्स लेना है तो उबलता हुआ पानी इसको बंद कर दीजिए, फिर उसमें चाय पत्ती डालिए, या तो फिर आपके चलनी के ऊपर बस चाय पत्ती रखनी है और उसमें आप गर्म पानी उसमें से छान लीजिए, तो जो भी निकलेगा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पैमाने पर रहेंगे और आपको उसका फायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। बिकॉज हम बॉइलिंग स्टेट के बाद में अगर जाएंगे चाय को ले जाके तो निकोटिन टैनिन रिलीज होगा। सो जस्ट चेंज द वे दैट यू ड्रिंक इट, द वे दैट यू मेक इट। सेकेंड थिंग, उसमें आप शक्कर डालते हैं, शक्कर बंद करना है। शक्कर इज व्हाइट पॉइजन। ये शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें सल्फर डालते हैं इसको व्हाइट करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। शक्कर की जगह एक तो सबसे बेस्ट इज यूज हनी, रॉ हनी, और यूज ब्लैक ऑर्गेनिक जैगरी। ऑर्गेनिक जैगरी इज वेरी गुड, या तो फिर यूज दैट ब्राउन कलर का शुगर आता है जो पूरा व्हाइट नहीं होता है, दैट इज देन स्टिल ओके, बट स्टिक टू जैगरी इज मोर इम्पोर्टेंट। वजन जिन्होंने बढ़ाना है उन्होंने मध लेना है ठंडे पानी में। जिन्होंने वजन कम करना है इन्होंने कुनकुने पानी में मध लेना है। हमेशा याद रखिए कि गर्म पानी का और मध का एक दूसरे के साथ में बनता नहीं है, ये दुश्मन हो जाते हैं फिर। तो गर्म पानी में मध कभी नहीं डालना है, कुनकुने पानी में चलेगा। चाय अगर आपको छोड़नी है, आई जस्ट कंप्लीट। चाय छोड़नी है तो देखिए कोई भी चीज के लिए ना दो तरीके हैं, जो हम बोलते हैं ना, एक बार दो टुकड़े, या तो फिर धीरे 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 धीरे। तो ये अभी आप जानिए सुवर्णा जी कि आप कैसे छोड़ना चाहते हैं। एक बार आप छोड़ देंगे, एक घाव दो टुकड़े, तो आपका मे बी हेडेक होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो आप बर्दाश्त कर लीजिए, पर चाय छूट जाएगी। या तो फिर रोज उसका क्वांटिटी जो है वो थोड़ा 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 कम कर दीजिए, तो दोबारा वो आप उस तरीके से छोड़ सकेंगे। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालते हैं, दूध। दूध है वो इसके प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है, तो दूध नहीं डालना है और इसमें शक्कर नहीं डालनी है। तो मैं जो बनाती हूँ आपको बताती हूँ, आप आपके तरीके से बना सकते हैं। ये इनफैक्ट आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास है यहाँ पे, ये मैंने मेरे बेडरूम में ही लगाया है। इसके पीछे आप जो देख रहे हैं इसमें कड़ी पत्ता का पेड़ है, पुदीना का पेड़ है, ये ब्राह्मी है, और ये सारी चीज है, ये बहुत ज्यादा। अभी ये देखिए यहाँ पे ये ब्राह्मी है, ये जो है दिस इफ यू ईट इट, ब्राह्मी का पत्ता, तो ये पुदीना है, कड़ी पत्ता है, तुलसी है, सीता तुलस। I didn't understand that word in Hindi.
कौन सा वाला वर्ड? That garam pani doesn't go well with कुछ बोले आप क्या? मध, सॉरी मध, आई एम सॉरी, शहद। मध मराठी वर्ड है, शहद। हनी हनी हनी। यस, मध मराठी में कहते हैं, मेरा मिक्स हो गया लैंग्वेज, सॉरी। Can we add with warm water, Manju ji? वार्म Honey? वाटर यू कैन, यस वार्म वाटर यू कैन ऐड। अभी भी आप लोग जो डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, अगर आपको वजन कम करना है तो आप, दो चीज है, गर्म पानी पीना है, बिकॉज गर्म पानी के कारण मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। उसके बाद में हमने कुछ एक्सरसाइज करनी है, जो अभी हम योग करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, आई मीन द कमिंग सैटरडे, 7 दिन बाद। पर हम लोग जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के पहले हमारा डाइट ठीक चाहिए, हमारा आहार ठीक चाहिए, और हम तंदुरुस्त चाहिए। अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे और अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमारे अवयव को हम थोड़ा हानि पहुंचाएंगे। तो इसलिए पहले हम लोग डाइट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आहार पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे। और ये जो चीजें हैं, ये तो जैसे खाते रहना चाहिए आते जाते, यू कैन जस्ट ईट इट रॉ। मेरे बच्चों को तो मैं इनफैक्ट इसमें ना वो हनी लगा के दे दिया तो वो पान का बीड़ा जैसे हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। यस, कुछ गिलोय, गिलोय, ब्राह्मी, पुदीना, कड़ी पत्ता, तुलसी, कृष्णा तुलस, राम तुलस, सीता तुलस एंड ये सारों को मैं इकट्ठा करके एक के ऊपर एक पत्ते रख के उसका बीड़ा बना देती हूँ, खा लेती हूँ। अभी आई तो ईट इट रॉ, बच्चे लोग मध के साथ में खा लेते थे, अभी वो भी रॉ खाने लगते हैं। डू वी गेट गिलोय प्लांट्स? घर पे ग्रो करने जैसे है क्या? या यू कैन ग्रो देम। गिलोय तो किसी के ऊपर, इट इज बेसिकली अ वेल, वो घर के अंदर नहीं, वो वेल है वो का। आपके पास है? आपके पास है? और ऐसे काफी वो अच्छी सी। जी, आपका हाथ ऊपर है, आपने पूछ लिया है या पूछना बाकी है? हाँ, मुझे थोड़ा म्यूट कर दो ना, सबको सुनाई नहीं दे रहा आपकी बात। या किसी के अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यस कोनिका जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो, यस बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आंखों में मुझे वो मैकुलर डिजेनरेशन बोल के कुछ बोलते हैं, तो उसके सिम्टम्स है। तो मुझे बीच बीच का विजन दोनों आंख से दिखता नहीं है। ये पिछले 6 महीने के आसपास से हुआ है, जनवरी फरवरी से। ओके, ऐसे जो पर्सनल इश्यूज है ये हम लोग हीलिंग ग्रुप में लेंगे कोनिका जी, तो बाकी मेंबर्स का भी यहाँ पे समय नहीं जाएगा। ओके, तो हीलिंग ग्रुप में आप ज्वाइन करके वहां पे डालिएगा। यस, ब्राह्मी एंड गिलोय ये आपको मिल जाता है नर्सरीज में। हाउ टू टेक द डिटॉक्स वाटर टू रिटेन वेट। ओके, रिटेन वेट इज, आप उसमें मध डालिए, हनी डालिए, और इसमें सिनेमॉन मत डालिए, सिनेमॉन स्टिक की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन रिटेन, दैट इज व्हाट इवन आई डू, नॉट टू गेन नॉट टू लूज। यस, फ्रॉम बीडी डोंट पुट द सिनेमॉन स्टिक, बाकी सब चीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड बेसिकली डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन वेट ना, आपका इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस देना है कि हमें हमारा शरीर तंदुरुस्त करना है, या एक होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक वेलनेस अचीव करना है। वेट के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ओके, एक और मुझे एक ये मिला था, वो मैंने लिख के रखा है। मैक्स प्लैंक करके जो साइंटिस्ट है जिसे नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने कहा था जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदल देंगे तो चीजें भी बदल जाएगी। तो दोबारा कहती हूँ, जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदल देंगे तो चीजें भी बदल जाएंगी।
अभी ये क्वांटम फिजिक्स जब प्रूव हुआ है तो क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट जरूर से देखिएगा यूट्यूब के ऊपर, ये आपका होमवर्क है। पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ का मीनिंग फॉर यू। सेकंड इज क्वांटम फिजिक्स का वीडियो। क्वांटम फिजिक्स प्रूव्स कि हम जिस इंटेंशन से देखते हैं ना, वो इंटेंशन के कारण वो चीज बदल जाती है। सिमिलरली हम जिस इंटेंशन से हमारे आजू बाजू रहने वाले सगे संबंधियों को देखते हैं, उस हिसाब से उनका भी बिहेवियर पैटर्न, उनके वाइब्रेशंस, ये सारे बदल जाते हैं। सबसे आसान तरीका, आपकी तबीयत जो खराब है, दिस इज बिकॉज आपको आपके अपनों से कुछ तो गिले शिकवे शिकायत है। ये गिले शिकवे शिकायत छोड़ना है, आपने खुद पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना है, उनको पॉजिटिविटी देनी है। ये हम आने वाले सत्रों में देखेंगे। और आपके तरफ से पॉजिटिविटी जाएगी ना, उनके तरफ से वो अपने आप आएगी। हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी ये अचीव होगा। बट व्हाट वी फील, that is governing our body, our illness, our disease. So we are also going to work on that. All right, so our time is up. मंजू, टीना जी बोलिए। या वो जो आपने अभी हिंदी में बोला उसका, you do you have the English version of that? Some max? Right. मैंने वो हिंदी में वो सेंटेंस लिखा था, but whenever you see anything with what intention you see, it changes the property of the things also, the way that they behave also. Quantum physics का एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे देखिए, उसके अंदर आप जिस नजरिया से देख रहे हो सामने वाली चीज है, उसका बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। और ये आप कभी ट्राई करिए, आपका जो भी इंसान है ना आपके जीवन में, कभी कुछ गिले शिकवे है, सास ससुर, स्पाउस, तो कुछ अनबन हो गई होगी किसी दोस्त से, फोन करिए, छोड़ दीजिए, उनसे कहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, एंड नेक्स्ट स्टेज पे कहिए आई लव यू। फर्स्ट सेशन में जो लोग थे उनको ओके, मैं वो एग्जांपल बताती हूँ। ये सेंट्रल जेल नासिक का, यहाँ पे मैं हर महीने सत्र लेती हूँ, काफी अभी साल हो गए हैं। तो यहाँ पे एक इंसान था जो बंधा मेरे पास बाद में, सेशन के बाद में आया, और वो कहा कि मेरी गलती कुछ नहीं है। वो टीचर था एक गांव में, तो उसने कहा था कि मेरी गलती कुछ नहीं है, मेरी भतीजी ने गलत बयान दिया और उसके कारण मैं यहाँ पे फंस गया हूँ जेल में, और अभी तो मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया है। व्यर्थ हो गया है क्योंकि अभी अगर मैं जेल से छूटूंगा भी तो भी मेरी इज्जत तो कुछ है नहीं, मुझे नौकरी मिलने वाली नहीं, सब लोग मुझे बहुत गंदे नजरिया से देखेंगे कि ये तो प्रिजनर है, कैदी है, तो जीवन में कुछ अर्थ ही नहीं बचा है। इस इंसान को मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें जो भी गिले शिकवे है, इसको तुम मन ही मन में, तुम्हारे भतीजी के साथ में थे, उसको आप बोलिए कि आई हैव फॉरगिवन यू, उसको माफ कर दीजिए, और उसके बाद में उससे कहिए कि आई एम सॉरी, यू ऑल्सो फॉरगिव मी। तो वो बोला मैं क्यों माफी मांगू? तो मैंने उसे समझाया हमारा कार्मिक अकाउंट, कि हमारे जो कर्म होते हैं पिछले जन्म के, उसका जो भुगतान है वो हम इस जन्म में पाते हैं। तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा। पिछले सेशन में हमने वो एग्जाम्पल भी देखा था, अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, समय कम है। तो उसने मान ली मेरी बात, पूरी एब्जॉर्ब कर ली, उसने उसको फॉरगिव कर दिया और उससे माफी भी मांग ली। 8वें 9वें दिन उस इंसान को उसके भतीजी का लेटर आया, और वो लेटर उसने मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके जेरोक्स करके रखा है, जो उसने मुझे दिया है। नेक्स्ट सेशन में या मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मैंने पोस्ट किया हुआ है। उसके भतीजे ने उसके अंदर लिखा कि फूफा, सबसे पहले तो मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने गलत बयान दिया कोर्ट में, पर मैं भी क्या करती, मेरी शादी तय हुई थी और मुझे बुआ ने धमकी दी थी कि अगर तूने ऐसा बयान नहीं दिया तो तू गिरफ्तार हो जाएगी, और मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था। अभी मेरी शादी हो गई है, मैं अच्छी से सेटल हूँ, मैंने मेरे पति से ये सब चीजें कह दी है, और मेरे पति को भी बहुत बुरा लगा, और अभी मैं दोबारा आके बयान देने के लिए तैयार हूँ, जो भी सत्य है या मैंने जो गलत किया है। और ये देते वक्त वो इंसान के आंखों में पानी था, सिर्फ पत्र मुझे देते वक्त भी।
और वो जो पत्र है ये मैंने घर पे आके पढ़ा, वहां समय नहीं मिला, तो इट वाज रियली सो टचिंग कि उसको बिलीव ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने सिर्फ मन ही मन में बैठ के अंदर कनेक्ट होके मेडिटेशन मोड में जाके, मेडिटेशन ये मैं आपको भी ग्रुप में दूंगी, उस मोड में जाके सॉरी कहा एंड थिंग्स चेंज्ड फॉर हिम। उसके बाद में वो इंसान जेल में वहां पे बाकी के कैदियों के लिए सत्र लेने लगा है, और वो कह रहा था मुझे, इतने खुशी से कह रहा था कि मैडम मुझे यहाँ पे सब लोग अभी सर सर कहते हैं, इतनी इज्जत तो बोले मुझे मेरे गांव में भी नहीं मिलती थी, और इतनी इज्जत यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग, अच्छे खासे लोग भी बहुत वहां पे रहते हैं, हमारे एक आमदार वगैरह, ऐसे काफी लोग वहां पे कभी ना कभी कुछ इसके अंदर चले जाते हैं, तो ये लोग भी मुझे सर करके बुलाते हैं। तो उसका जीवन चेंज हो गया सिर्फ एक सॉरी के कारण, बस जस्ट बिकॉज ही फॉरगिव एंड फॉरगॉट एंड ही जस्ट लेट इट गो, उसके कारण उसका जीवन बदल गया है। तो आगे वाले सत्रों में हम लोग ये और देखेंगे। या ललिता जी, डॉक्टर ललिता जी, थैंक यू एंड शशि जी, कैन वी हैव गीता क्लासेस इन द फ्यूचर? अभी दीना जी दीना जी या हम लोग गीता क्लासेस लेने का हमने सोचा है, फॉर्म किया है और हम जल्दी करने वाले हैं। तो दीना जी आप इन्हें प्लीज ग्रुप लिंक भेज दीजिए या आपका नंबर दीजिए तो ये कांटेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप नंबर। मैं नंबर दे दूं? हाँ ओके, आपका नंबर दे सकते मंजू हैं। जी और लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या अभी भी? 21 डेज का होलिस्टिक प्रोग्राम तो अभी क्लोज हो गया है, थर्ड वाला ग्रुप चल रहा है, ये क्लोज हो गया है, फोर्थ ग्रुप हम लोग 7-8 दिन बाद शुरू करेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके का जो हमने है अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, चीज कोऑर्डिनेटिंग दीना जी ने अपना नंबर शेयर किया है, तो आप उनको मैसेज अगर कर देंगे तो आपको वो जो भगवत गीता के बेस पे जो सेशन लेंगे हम लोग शुरुआत करेंगे अभी जल्द ही, उसमें वो ऐड कर देंगे। यस, थैंक यू सोपन जी। Yeah, I also feel blessed to have you all here, having your trust, and this is the energy which has sort of connected us. Let us, yes, yeah, thank you स्नेहल। अगला जो भी डिस्कशन है या आपकी कुछ समस्या है तो आप ग्रुप पे जरूर से आपके क्वेश्चंस डालिएगा। आज का दिन है डिटॉक्स पानी से हमने स्टार्ट किया है, साथ में आपको मेडिटेशन मिलेगा और पूरे दिन में फॉरगिव एंड फॉरगेट ट्राई करके देखिए। जो भी आपके ग्रजेस है, गिले शिकवे है, इनको छोड़ दीजिए, आपके अंदर से अभी वो एनर्जी का उत्पन्न करके वो पॉजिटिविटी जनरेट करिए। देखिए चमत्कार होते हैं। चलो चमत्कार का अनुभव भी लेते हैं। यस, ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सुनीता चौहान फॉर ऑल योर मैसेजेस एंड थैंक यू। लेट्स एंड विद द प्रेयर। ये प्रेयर का मतलब है कि हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जा, अंधेरे की तरफ से लाइट की तरफ ले जा, और जन्म मृत्यु ये जो चक्र है इससे हमें मोक्ष की तरफ। मेरे साथ में कहिएगा, इसके साथ में हम लोग समाप्ति करते हैं। थैंक यू एवरीवन। I will unmute everyone, or you can also unmute yourself. हो गया। असतो मा सद्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। ओम